हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना, उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल, तो ये बनता है दो चार्जेस से। एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए और एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। वो दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है। लेट्स से द सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। तो ये एक चार्ज हो गया Q1 और एक ये चार्ज हो गया Q2। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशंस क्या हैं कि जो Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड है और Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम होने चाहिए, बट अपोजिट इन नेचर। ठीक है, अपोजिट इन नेचर। अपोजिट इन नेचर का मतलब क्या है कि दोनों का साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो जब ये कंडीशन है कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ही चार्जेस एक स्मॉल सेपरेशन से अलग अलग हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की और क्या क्या बातें हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेज़र किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको पी वेक्टर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो पी वेक्टर है ये क्या बताता है, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको कैसे लिखा जाएगा मैथमेटिकली, ये ऐसे। मैग्नीट्यूड की बात करूं, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इस तरह से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Q2 का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेना है हमें, या तो Q1 ले लो या Q2 का मैग्नीट्यूड ले लो और मल्टीप्लाई कर दो उससे, दोनों चार्जेस के बीच इतना डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक प्यारा सा फॉर्मूला मिल जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो इस पे कुछ सवाल देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसके साथ एक डायरेक्शन जुड़ी होगी। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस डायग्राम में बात करें अगर, तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। आप ऐसे लिख दोगे, पी वेक्टर ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ द डायरेक्शन। ये क्या है, डायरेक्शन है, इस तरह से। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमारे पास एक सिचुएशन है। मान लेते हैं कि ये हमारे पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है along the y axis and this is also a coordinate axis along the x axis। यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज तो मेरे पास बेटा ये है ना, क्यू बी लिख लेता हूँ इसको मैं, ये नेगेटिव चार्ज है। और एक चार्ज मेरे पास यहाँ कहीं है, इसको मैं क्यू ए लिख लेता हूँ, ओ सॉरी क्यू बी, और ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाई एक्सिस हो गया, इस तरह से। इनका मैग्नीट्यूड जो दे रखा है, दिस इज़ नेगेटिव, इट इज़ 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻7 कूलम, है ना। नेगेटिव है तो मैं माइनस साइन लगा देता हूँ। ये पॉजिटिव है तो इट इज़ 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये ऐसा आएगा। चलो दोनों चार्जेस पता लग गए। अब इनकी लोकेशंस कहता है कि जो z है वो है 0,0,15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव साइड हो गया। और नेगेटिव साइड क्या होगा, 0,0 -15 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव साइड हो गया। और ये हो गया ओरिजिन। अब आपसे
पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट। दो बातें पूछ ली, क्या क्या पूछा गया? टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल, एक तो ये बात पूछ ली गई, और दूसरी बात क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ये बात पूछ ली गई। अब देखो यार, जो टोटल चार्ज होगा डाइपोल का वो होगा ज़ीरो, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? ज़ीरो। ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट की तरह कि टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज ज़ीरो। तो क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज ज़ीरो। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात कहता है कि डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। अब डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैंने आपको बताया है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और डिस्टेंस लिख देते हैं। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? यह है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक। और डिस्टेंस कितना है? अब आप जब डिस्टेंस देखोगे तो बेटा ये हो गया 15 सेंटीमीटर और ये भी है 15 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो लिखा जाएगा 0.30 मीटर, है ना। इस तरह से मीटर लिखा जाएगा। चलो मीटर्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और 0.30 मीटर, ऐसा लिखा गया। जब इनको मैं सॉल्व करता हूँ सो इट्स कम्स आउट टू बी 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ऐसे ये आंसर आ गया। अब इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? ये होगी बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। ये होगी डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर टू कहता है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पे चार्जेस रखे गए हैं, ठीक, इस तरह से। लेट्स से ABC चार्जेस हैं, यहाँ पर है 2Q चार्ज, ठीक, और यहाँ पर भी है -Q चार्ज, यहाँ पर भी है -Q चार्ज। तो कहता है कि इस डायग्राम में आपको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन करनी है। टोटल चार्ज अब भी ज़ीरो है पूरे इस डायग्राम का। अब देखो, जब इस तरह से सिचुएशंस आ जाती हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो दिस कैन बी इक्विवेलेंट टू, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो ए पॉइंट पे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको हम अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ए पॉइंट पे, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब ये भी क्यू हो गया। सो एक पॉजिटिव चार्ज बी के नेगेटिव चार्ज से डाइपोल बना रहा है यहाँ पर, और यहाँ का एक पॉजिटिव चार्ज ए के नेगेटिव चार्ज के साथ डाइपोल बना रहा है, ये ए हो गया, है ना, इस तरह से। अब आप देखोगे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक डाइपोल हो गया, ये पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव, ये भी डाइपोल हो गया, ठीक। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इक्विलेटरल ट्रायंगल था, कैसा ट्रायंगल था? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें खास बातें पता होती हैं कि साइड्स क्या होनी चाहिए, उसकी सेम होनी चाहिए, है ना। और एंगल कितना होता है बेटा? 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये ना, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब जब आप इसको देखोगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव, और सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब P1 अगर मैं कहूँ तो इस डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव P2 कहूँ तो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब कि इसको जब मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये ऐसे चला जाएगा, है ना। P1 का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, और P2 का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ये P2 हो जाएगा, P2, और दोनों के बीच कितना एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री,
कितना एंगल हो जाएगा दोनों के बीच, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। चलो P1 और P2 कैलकुलेट कर लेते हैं। P1 क्या होता है, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस तो L है दोनों के बीच, है ना, और मल्टीप्लाई लिखेंगे, इजिकल टू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये हो जाएगा Q मल्टीप्लाई L, दिस इज P1। सिमिलरली P2 भी क्या लिखा जाएगा, Q मल्टीप्लाई L। तो टोटल अगर मुझे लिखना होगा तो टोटल क्या लिखूँगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इनका मैग्नीट्यूड तो है सेम, ये भी हो गया QL का स्क्वायर प्लस QL का स्क्वायर प्लस 2 QL और cos 60 क्या होगा बेटा, cos 60 होगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो फिर P कितना लिखा जाएगा, सो P कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ, देखो क्या आएगा, Q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर L स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर L स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज QL रूट 3। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, है ना, डायरेक्शन तो इसकी होगी इस डायरेक्शन में कि ऐसे, इस डायरेक्शन में, ये होगा बेटा रिजल्टेंट, जो इसके साथ भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा और इधर भी कितना एंगल बनाएगा 30, तो ये होगा टोटल डाइपोल, रेड वाला जो है ना, ये वाला, दिस इज द टोटल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि 60 था, दोनों P1 और P2 के बीच एंगल 60 था, तो इसका बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ ये पास करेगा, तो दोनों के साथ 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। सो इस तरह से आपने इसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया और इसकी डायरेक्शन भी देख ली है। आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक है, अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, है ना, कोई मैंने ज़्यादा भारी भरकम इसमें बातें की नहीं हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।